नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का आज की वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद में आपकी क्लास 10 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है उसमें हिंदी का जो डर आपको सता रहा है वो नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। तो उसका देखो बेसिक सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम का एक कोर है, यदि हम जाए ना प्रॉब्लम पे, तो वो ये है कि आप लोगों का क्योंकि शब्दावली वोकैबुलरी नहीं तैयार है तो आप ना हिंदी में उत्तर आते हुए भी आप उसको उतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, या लिखने भी जाते हैं तो वो शब्द आपको नहीं मिल पाते हैं। आप लैंग्वेज की बात करें तो मेन वोकैबुलरीज ही होती हैं, क्योंकि हिंदी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में तो हम अपने विचार बना ले रहे हैं। लेकिन वो वर्ड्स यदि आपको याद हो जाएं, तो वो शब्द यदि आपके तैयार हो जाए तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे उत्तर लिख पाओगे, बहुत अच्छे आंसर लिख पाओगे और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। और हिंदी के कारण से जो बूस्ट मिलेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बहुत ही अच्छे स्तर का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इसको कैसे करें? इसको हम करेंगे बहुत ही एडवांस टेक्निक से, जो कि है एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन की टेक्निक। मैं अभी आपको 10 हिंदी की शब्दावली चलिए स्क्रीन पर याद करके बताता हूँ, डेमो देता हूँ और ये मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तो पहले आप मेरे साथ में 10 वोकैबुलरी 10 शब्दावली याद करिए और उसके बाद में आपको मैं देने वाला हूँ लगभग 1000 शब्द क्षितिज भाग 2 हिंदी कोर्स ए के। और आपको हिंदी कोर्स बी के लिए भी जल्दी से वीडियो आने वाला है। तो जिनका कोर्स ए है या यदि आपको ये यूज़ करना है, कोर्स बी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी शब्दावली तो वही मोस्टली रहने वाली है ना जो आपको काम आने वाली है आपके विचारों में। तो चलिए फटाफट स्क्रीन में हम लर्न करने की कोशिश करते हैं वोकैबुलरीज जो शब्दावली हिंदी की वो। तो पहला शब्द है मधुप। मधुप का मतलब होता है मीठा। मधुप का मतलब होता है भौरा। तो ठीक है, मैंने गलत किया तो ये मेरे लिए हार्ड हुआ। घनी। घनी का मतलब क्या होता है भाई? घनी का मतलब होता है अधिक, घनी आबादी। ओके, अधिक, ठीक है, घनी का मतलब अधिक होता है। अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। हाँ, ये तो याद हो गया। नीलिमा। नीलिमा मतलब नीलिमा नहीं पता। रात्रि, नीला आकाश, नीलिमा, ठीक है, हार्ड। असंख्य यानी जो जिसको गिना ना जा सके, असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो, अगणित, ठीक है। जीवन। जीवन का मतलब लाइफ, जीवन। इतिहास, जीवन की कहानी। ओके, जीवन की कहानी, ये जीवनी होना चाहिए मेरे ख्याल से। जीवन, जीवनी, इतिहास, जीवन की कहानी। ओके। व्यंग। व्यंग यानी मजाक उड़ाना या कटाक्ष करना या मजाक उड़ाना, ठीक है। मलिन। मलिन का मतलब होता है, मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है। मलिन का मतलब गंदा। हाँ। उपहास। उपहास का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। दुर्बलता का मतलब क्या है भाई? दुर्बलता का मतलब है कमजोरी। दुर्बल होने की अवस्था है, भाव, कमजोरी, दुबलापन, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, मधुप। देखो, मधुप का मतलब होता है भौरा, मुझे याद हो गया, भौरा। नीलिमा। नीलिमा का मतलब थोड़ी देर पहले था, नीला आकाश, नीला आकाश। उपहास। उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। जीवन, ये जीवनी था असल में। जीवन यानी इतिहास, जीवन का जीवन का जीवन के बारे में लिखना या जीवन के बारे में, जीवन की कहानी, ठीक है, ये भी हो गया। व्यंग। व्यंग मतलब ये तो याद नहीं हो रहा है। मजाक। व्यंग यानी मजाक ही था यार। हाँ। घनी। घनी मतलब बहुत ज्यादा, अधिक, हाँ, अधिक। दुर्बलता मतलब कमजोरी। असंख्य मतलब जिसको गिना ना जा सके। मलिन मतलब गंदा। मधुप मतलब भौरा। नीलिमा मतलब नीला आकाश। व्यंग मतलब मजाक। और यहाँ पर हो गया 10 शब्द हमारे हिंदी के तैयार। तो ये जो है लगभग 1000, लगभग 900 से 1000 के बीच में है आपके कोर्स ए के। लेकिन यदि आपका कोर्स बी है और हिंदी आपकी कमज़ोर है तो इन शब्दावलियों को आप, ये जो एंकी कार्ड्स हैं, एंकी डेक है, इससे आप फटाफट फटाफट जब भी आपको स्टडी ब्रेक लेना हो, आप खाली बैठे हो, आपको मोबाइल में इधर उधर रील्स देखने की इच्छा हो रही हो, तो यार ये जो है ना प्लेटफॉर्म रिवीजन करने का, ये मैंने मोबाइल पे, आप मोबाइल को कैसे, मोबाइल वाली जो कमज़ोरी है ना उसको कैसे आप स्ट्रेंथ में बदल सकते हो, उसके लिए मैंने ये किया हुआ है।
राइट, आप जो पढ़ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो कार्ड्स रहेंगे ना तो आपकी पढ़ाई मोबाइल में भी आ जाएगी, सेल फोन में भी आ जाएगी, अब कंप्यूटर लैपटॉप सब जगह आ जाएगी, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। आप क्यों यार, मतलब आप समझिए कि कितनी अच्छी और तैयारी हो जाएगी। ये गेमिफिकेशन है, स्पेस रेपिटेशन है, एक्टिव रिकॉल है, रिसर्च बेस्ड स्टडी टेक्निक है, और मैं आपके लिए ये सब फ्री में दे रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आप इसको तैयार कीजिए, कमेंट कीजिए आपने पिछले जो मेरे कार्ड्स हैं उससे आप पढ़ रहे हो या नहीं। और मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी कोर्स बी के लिए बहुत जल्दी ये वोकैबलरीज लेके आऊँगा। इन वोकैबलरीज को यदि आपने तैयार कर लिया तो आपको एक बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वोकैबलरी ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा आपके आंसर का, है ना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।